वेल, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन अ फैमिली। वेल, अगर किसी फैमिली को हम एग्जामिन करते हैं तो उसमें भी हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। और इनइक्वालिटी हमें कैसे देखने को मिलती है? दैट इन पुअर फैमिलीज, यहाँ पे पुअर फैमिलीज इसलिए लिखा है बिकॉज पुअर फैमिलीज हैव द लेस एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज एंड दे हैव द लेस इनकम लेवल। अगर इनकम लेवल सबके पास पूरा है तो रिसोर्सेज सभी के लिए अवेलेबल हो सकते हैं, और जब रिसोर्सेज सबके लिए अवेलेबल होंगे तो इनइक्वालिटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। लेकिन पुअर फैमिलीज वो हैं जिनके पास इनकम लेवल कम है, रिसोर्सेज कम है, और वो सबको लिए इक्वली रिसोर्सेज नहीं कर सकते। और जब ऐसा होता है तो एक सोशल एक्सक्लूजन वापस से आता है, और हम ये समझते हैं कि जो ओल्ड पीपल हैं, जो वुमन हैं, जो फीमेल चाइल्ड्स हैं, गर्ल चाइल्ड, वो कहीं ना कहीं इन इक्वालिटी को फेस करते हैं। दे आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। इन लोगों को एक फैमिली के अंदर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कहा जाता है। अगर हम बात करें सोसाइटी के लिए, तो वो लोग जो इक्वल रिसोर्सेज नहीं ले पाते, जैसे कि एससी और एसटी, वो लोग हमारी सोसाइटी के अंदर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है। अगर हम बात करें फैमिली की, तो फैमिली के अंदर ओल्ड पीपल, वुमन और फीमेल चाइल्ड पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, क्योंकि जब भी कभी रिसोर्सेज की बात आती है, सुविधाओं की बात आती है, फैसिलिटीज़ की बात आती है, या अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है, तो इन लोगों को हम हमेशा सेकेंडरी देखते हैं। जो घर के यंग पीपल होते हैं उन्हें वो चीज़ हम देना चाहेंगे, या फिर अगर बॉय चाइल्ड है तो उसे वो फैसिलिटी देना चाहेंगे, गर्ल चाइल्ड को हम वो फैसिलिटी देना नहीं चाहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी। वेल, अगर हम पॉवर्टी का एस्टिमेशन चेक करें तो पॉवर्टी के एस्टिमेशन से हमें ये पता चलेगा कि हमारे यहाँ पर जो पॉवर्टी है वो परसेंटेज वाइज तो डिक्लाइन हुई है, देर इज अ परसेंटेज रिडक्शन इन द पॉवर्टी, बट जो नंबर वाइज है, नंबर ऑफ पुअर्स आज भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। देखिए 1973 में जहाँ पर पॉवर्टी केवल 55% थी, वहीं 93 तक आते आते वो 36% हो गई, और 2000 तक वो 26% हो गई। परसेंटेज वाइज हमारे यहाँ पॉवर्टी में डाउनफॉल है। लेकिन अगर हम बात करें नंबर्स की, तो नंबर्स अभी भी हमारे लिए एक बड़ी समस्या बने हुए हैं, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल बढ़ती जा रही है, और इस बढ़ती हुई रेट का ही हमारे लिए कारण है कि हमारे यहाँ नंबर ऑफ पुअर्स आज भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। वेल, यहाँ पर हम बात करते हैं इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। वेल, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज का मतलब ये है इस टॉपिक का कि जैसे कि हमारे पास अलग अलग राज्य हैं, तो पॉवर्टी जो पूरे कंट्री में है वो एक जैसी नहीं है हर राज्य में। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे यहाँ कुछ राज्यों में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। कुछ राज्यों की जो पॉवर्टी रेशियो है वो 47-43% है। लेकिन वहीं पे हमारे पास कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर 4% से भी कम है हमारी पॉवर्टी रेशियो। ठीक है। तो अलग अलग स्टेट में जो पॉवर्टी का अनुपात है वो अलग अलग है। यानी कुछ राज्यों में लोग ज़्यादा गरीब हैं और कुछ राज्यों में लोग कम गरीब हैं। अगर हम बात करें ग्लोबली, तो ग्लोबली पॉवर्टी का क्या सिनेरियो है, क्या सीन है पॉवर्टी का, तो हम ये चाहेंगे ग्लोबली भी यही है। कुछ देश बिल्कुल बहुत कम गरीब हैं, और कुछ देश की ज़्यादातर पॉपुलेशन ज़्यादा गरीब है। तो हम ये कहेंगे कि कुछ देश तो ज़्यादा गरीब हैं और कुछ देश कम गरीब वाले हैं, कम गरीबी वाले हैं। अगर हम बात करें रीजन की, तो हम ये देखेंगे कि कोई कुछ रीजन, जैसे यूरोप के रीजन में गरीब कुछ कम मिलेंगे, या उनके यहाँ गरीबों की कंडीशन कुछ अच्छी मिलेगी। साउथ ईस्ट एशिया वगैरह की या अफ्रीकन कंट्रीज को हम देखेंगे तो वहाँ पे गरीबों की कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट मिलेगी।
ज़्यादा बेकार मिलेगी, और वहाँ पे गरीबों की जो काउंटिंग है वो भी हमें ज़्यादा मिलेगी। अगर हम बात करें, वर्ल्ड बैंक ये डिसाइड कर रहा है कि पॉवर्टी जो है कौन होगा, तो जो पर डे $1.25 से भी कम है जिसकी इनकम, वो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग टू क्या है, वो गरीब है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये बात है कि ग्लोबल लेवल पे भी जो नंबर ऑफ परसेंटेज है जो पुअर पीपल की, उसमें जो है गिरावट देखने को हमें मिली है।